मेरी बेटी यहाँ जॉब करती है दिल्ली में, तो अपने छोटे भाई को रखी हुई थी यहाँ, तो उसकी 1.5 महीना पहले शादी हो गई। तो उसकी शादी हो गई। प्रश्न क्या है आपका? हमारा प्रश्न यही है कि हम छोटा बेटा को मैंने कि बड़ी बेटी के पास रहती थी, शादी के ससुराल चली गई ना, तो ये बहुत मतलब कि बहुत इस पर हमको विश्वास था। ये क्या किया ना कि चुपके से किसी लड़की से शादी कर लिया, समझे। और 25 साल की लड़की है, 18 साल इसका हो रहा है। अच्छा, इसको बहुत समझा रहे हैं कि तुम घर चलो, उसको तुम छोड़ दो। बात कराओ मेरी, फिर बात कराओ, फिर भी मानने के लिए बात कराओ। थोड़ा आप लोग बैठ जाइए, मैया भैया बहन सब बैठ जाओ। मैया थोड़ा शांत रह लो मेरी माँ, इसी के लिए हम आए हैं गुरुजी। चलो बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। शांत रहिए। क्या नाम है बेटा आपका? राजकुशाग्र। कितनी उम्र है आपकी? 19 साल। और आपने शादी कर ली? जी। कितने साल की लड़की से? 27 साल की लड़की? 23। तो आपने शादी, अभी तो सरकार परमिशन दे ही नहीं रही है शादी करने की इस उम्र में, 18 साल के 19 साल के लड़कों को, तो शादी क्यों कर ली आपने? मुझे पसंद थी वो गुरुजी, इसीलिए। तो शादी के लायक तो हो जाते पहले भगवान। सरकार क्यों जी परमिशन देती है? 21 साल के पहले तो कोई परमिशन नहीं है। तो आपको तो शादी कानून का तो प्यार, देश से तो प्यार हो, कानून से। तो आपने बड़ी लड़की से शादी कर ली। क्या करती है लड़की? वो अभी MBA कर रही है। तो आपकी माँ को क्या तकलीफ है? तकलीफ ये है कि सब चाहते हैं कि मैं उसे छोड़ दूं, उसके साथ ना रहूं। अब शादी कर ली आपने? जी। कहाँ पे की शादी? मंदिर में। तो अपनी माँ को बुलाया था शादी में? जी नहीं। क्यों? तो अपनी माँ को भी आपने नहीं बुलाया शादी में? अब बताइए, आप इतने समझदार हो गए कि अपनी माँ को भी नहीं बुलाए। अरे हमें ही फोन लगा दिया होता। शांति शांति। बेटा आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, पर ये बताओ कि कल आपका बच्चा होगा, वो आप किस शादी, अपनी शादी में आपको ना बुलाए, आपको बुरा लगेगा कि नहीं? जी बुरा लगेगा, हाँ या ना? जी लगेगा। आप कितने भाई हो? 2। आप छोटे हो बड़े हो? छोटे। बड़े भैया उनकी शादी हो गई? जी हो गई। तो बेटा अपनी माँ को तो बता देते कि माँ शादी कर रहे हैं, बुला लेते, आशीर्वाद लेते, अपनी पत्नी को आशीर्वाद दिलाते। कैसे संस्कार बनेंगे बच्चों के बताओ? यदि आप लोग ही चलो आज आपने कर लिया, जब आप 50 साल के हो जाओगे बूढ़े, जब आपके बच्चे पूछेंगे आपसे पापा आपने शादी कैसे की थी, तो आप बताओगे कि मैंने तो अपनी शादी में अपनी मम्मी को भी नहीं, पापा को भी नहीं बुलाया। तो फिर बच्चों में क्या संस्कार जाएगा? बेटा जिंदगी एक दिन की नहीं है, जिंदगी केवल पत्नी के साथ नहीं गुजरती, जिंदगी में सब कुछ चाहिए होता है ना। समाज भी जरूरी है, देश भी जरूरी है, सम्मान भी जरूरी है, इज्जत भी जरूरी है, संस्कार भी जरूरी है। एक चीज से काम नहीं बनता। ईश्वर ने कान दिए हैं, सुनने को आंख दी है, देखने को मुंह दिया है, सबका ना, सबको जोड़ के रखा है एक शरीर में। उसी प्रकार माँ है, पिता है, सब चीजें जरूरी हैं। अब क्या चाहते हैं आप बताओ? माँ जो कहती है वो क्या हो सकता है उसमें से? माँ का दुख दूर कैसे हो सकता है ये आप जानो, कैसे कर सकते हो ये बताओ। जी अभी तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं माँ बाप को छोड़ना चाहता हूँ। अपने माँ बाप को छोड़ना चाहते हैं? नहीं छोड़ना चाहता हूँ, माँ बाप को भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ और उसको भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ। उसको भी नहीं छोड़ना, माँ बाप को भी नहीं छोड़ना। तो बेटा अब समाधान आप, मैया आप बताओ क्या चाहती हो, बात कराओ मेरी माँ से। हम तो यही चाहते हैं कि पहले अपना पैर पर तो पहले हो जाए खड़ा। तो भी सही हाँ, है, अभी पढ़ाई कर रहा है बस, सिर्फ तो कमाने तो लगते बेटा, कुछ क्या करते हो आप? और इसका खर्च भी इसका दीदी करती थी, जॉब करती है दिल्ली में, CBI में है। तो आप तो करिए कि हम नहीं करेंगे उस पर। हम लोग का बिजनेस भी 3-4 साल से कोरोना के चलते बहुत ये हो गया महाराज जी, समझे। मतलब कि वही। तो अब आप क्या चाहते हैं ये बताओ। हम हाँ, तो हम तो यही चाहते हैं कि अभी तुम चलो पटना, 3-4 साल तुम रहना मेरे साथ, उस लायक तुम हो जाना तो फिर हम करवा देंगे शादी, कोई दिक्कत हमको नहीं। तो शादी तो हो ही गई, कर ही ली इसने, तो लड़की साथ में रहती है इसके? नहीं, मैंने अभी बोली कि 2 महीना के लिए हम साथ में रहेंगे, फिर हम अलग अलग रह के पढ़ाई करेंगे। अच्छा वो पढ़ती है, उसके पिता को पता है? नहीं। अच्छा उसको भी नहीं पता? नहीं, यादव जात की है। चलो जात धर्म तो अलग है, पर उसके भी मतलब आपको भी नहीं पता था उनके माँ बाप? नहीं। और शादी भी हो गई? हाँ, शादी लोग 2-3 दिन पहले कि हमको पता चला, तो वहाँ से तुरंत हम 21 तारीख को टिकट लिए हैं, अब 22 तारीख को सर हम दिल्ली आए। तो आप लोग उसके माँ बाप को सूचना दो, आप उसके माँ बाप को सूचना दो। अभी तो नाबालिग है ना महाराज जी, 18 साल के है ये लड़का। अभी सही है बेटा, सर्टिफिकेट से अभी 18, रियल में 19 है, अब आधार कार्ड से 18 साल है। ठीक है, तो अभी तो उस लायक है नहीं, कुछ करता भी नहीं है। हम लोग का भी बिजनेस अभी एकदम 10 पैसा के बराबर नहीं है अभी। जी जी। 3-4 साल से तो हम तो कहते हैं कि तुम हमको यहीं छोड़ दो, तुम चले जाओ।
हाँ, इसकी शादी फिर हुई है सरकार के द्वारा मान्यता, ये ठीक कह रहे हैं। अभी शादी वैलिड नहीं है आपकी, इसलिए बेटा अभी भी समय है आपके पास। जब उसके माँ बाप को आपने नहीं बताया तो अभी समय है, अपना काम धाम करो, बिजनेस व्यापार करो, पाँव में खड़े हो जाओ, शादी के योग्य 21 साल के तो हो जाओ, फिर कर लेना शादी। फिर कर लेना शादी, तुम चलो पटना मेरे साथ। सही कह रहना। रही है माँ आपकी। हम भी वहाँ अकेले हैं, बड़ा बेटा से भी मेरा कोई हेल्प नहीं है, हम पति पत्नी अकेले रहते हैं। माइक दो। आपकी माँ सही कह रही है कि नहीं? जी सही तो कह रहे भाई आप मोबाइल पर संपर्क बनाए रहना, पर माँ बाप को संपर्क दे दो। उनके माँ बाप को सूचना क्यों नहीं दे रहे हैं आपकी आपकी बेटी से हमने शादी कर ली? हैं। जी उनके पिताजी नहीं है अब। तो माँ को ही दे दो। माँ भी मतलब उसकी सौतेली है, मतलब अपनी माँ नहीं है। लो, फिर आप पहले समर्थ हो जाओ, कम से कम उम्र तो हो जाए। ऐसे कर लोगे जेल जाओगे। क्यों जी, जेल जाना पड़ता है ना, यदि नाबालिग शादी आप कर लेंगे तो जेल जाना पड़ेगा। ये चीज पूछने आए महाराज जी कि आपके समझ से क्या होना चाहिए? हमारी समझ से तो जैसा आप कह रहे हैं कि पहले पढ़ लिख जाए और कमाने लग जाए, शादी के लायक हो जाए, 21 साल का तो हो जाए कम से कम, फिर कर लेगा शादी। हाँ, तो ये कहते हैं कि नहीं हम दिल्ली में ही रहेंगे, हम दिल्ली में हमसे खर्चा नहीं जुटेगा महाराज जी। दिल्ली तो महंगी है, तुम्हारी माँ तुम कमा लेते हो। पहले इसकी दीदी खर्च के देखती थी। बेटा फिर जहाँ के हो वहीं रहो, वहीं कमाओ खाओ अपना, ठीक है, कम से कम कमाओ तो। इनके पिताजी भी आए हैं। आपका क्या विचार है? पिताजी क्या कह रहे हैं? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हम गुरुजी हमको जब जानकारी हुआ तो हम यहाँ दिल्ली आए। अब लड़की बोलती है कि नहीं हम इसका खर्च वर्च हम उठाएंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं, हम अपने माँ बाप को हम अपना समझ लेंगे, जब आप लोग आराम से रहिए, हम इसका जो भी खर्च होगा हम देंगे। वो पूरा स्टाम्प पेपर पर हमको एगो लिख के दे दी। अच्छा, हम लिख के लड़की दिए। क्या करती है? लड़की क्या करती है जी? MBA कर रही है। पढ़ाई तो करती है, कमाती क्या है? तो कमाती खुद नहीं है तो कैसे? उसके घर से 10,000 रुपये का महीना आता था। अब इधर की चीज़ में तो जॉब करने के लिए अति हुई। अभी उसकी जॉब लगी है एक जगह पे। लग गई? हाँ। तो पहले आप हो तो जाओ मेरे भाई, योग्य तो हो जाओ, सीखें, खुश रहिए, भगवान आपको सद्बुद्धि दें। यही कहेंगे, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या कहें। बेटा इनको, ये बहुत देर से खड़ी है। क्या करें गुरुजी? मैया आप जो कह रही हैं वही सही है, कम से कम काम धाम देखो। जीवन में काम धाम नहीं करेंगे, पैसा नहीं कमाएंगे, कैसे काम चलेगा? परिवार भी चलाने को पैसा तो चाहिए। हम इसको भाई रोटी खाने के लिए ना तो दो पैसे कमानी पड़ेगा। तुम चलो पटना, बिजनेस साथ करना, तुम 21 साल का हो जाएगा, खुद हम शादी करवा। तो बेटा थोड़ा कर लो काम धाम, पैसा कमा लो, ठीक है। जो कह रहे हैं माँ बाप शादी में नहीं बुलाए तो कोई बात तो मान लो उनकी, बेचारे माँ बाप की।